हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के और मुंबई हॉरर नाइट में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ ना, इसी मुंबई की और अंधेरी की है। अंधेरी में एक साखी नाका जगह है जो काफी फेमस है। वहां पर एक आनंद नाम का एक लड़का रहता है और उसके साथ में ये जो घटना हुई है ना, वो काफी ज्यादा बुरी है और सच में उसके साथ में ऐसा कुछ होगा उसने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। आनंद जो रहता है काफी पढ़ा लिखा रहता है और काफी समझदार रहता है, बट एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसका काफी सा पुराना सा एक घर था और वो यही सोचता है कि कुछ अच्छा सा कमा के अपने घर को बनवा ले और आगे की जिंदगी अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी से काट ली जाए। और यही सारी चीजें सोचकर वो अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, काम के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता है और अच्छा खासा अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लेता है। एक अच्छी सी नौकरी पा लेता है जो काफी अच्छी अर्निंग होती है वहां से। अब वो धीरे धीरे घर के हालात भी सुधार देता है। अब कुछ समय के बाद में जो आनंद के मम्मी डैडी रहते हैं वो लोग कहते हैं कि बेटा अब सब कुछ अच्छा हो चुका है, तो तू भी एक काम कर कि तू अब शादी कर ले, घर बसा ले, जब सब कुछ ठीक हो ही गया है। तो आनंद भी क्या करता है, अपनी फैमिली वाले लोग की बात मान लेता है और एक पूनम नाम की लड़की रहती है, उसके साथ में उसकी शादी हो जाती है। और पूनम जो रहती है वो काफी ज्यादा संस्कारी और समझदार होती है घर में और पेशे से एक टीचर रहती है। बट आनंद की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि वो अपनी वाइफ को बाहर काम पर भेजना नहीं चाहता था, तो इसीलिए पूनम ने क्या किया, घर के अंदर ही ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। और धीरे धीरे देखते देखते काफी ज्यादा बच्चे हो गए और पूनम भी काफी अच्छा खासा अर्निंग करने लगी थी। और इस वजह से लगभग 2-2.5 साल बाद में इन लोगों ने काफी अच्छा पैसे कमा लिया और हस्बैंड वाइफ ने मिल के अपने फैमिली के लिए रहने के लिए एक 2 BHK फ्लैट ले लिया मुंबई में। अब काफी अच्छा माहौल चल रहा था घर का। तो आनंद की सोच तो बहुत ही अच्छी थी, वो कभी किसी से दुश्मनी नहीं करके बैठा था। उसने सोचा कि नया घर लिया हूं, इसीलिए अपने फैमिली वाले को बुला लेता है, रिश्तेदार वाले लोग को घर प्रवेश के पूजा में। अब ठीक यही करता है, वो अपने गाँव के जो चाचा चाची, मौसा मौसी जो भी रहते हैं सबको वो बुला लेता है पूजा पाठ में और सबको इन्वॉल्व करता है और काफी अच्छे से पूजा वगैरह सब बीत जाता है। अब ये सारा चीज तो अब तक ठीक चल रहा था, बट ये भी जो खुशी थी आनंद और पूनम की लाइफ में, ये ज्यादा समय तक नहीं थी। अब कुछ समय के बाद में ऐसा होता है कि लगभग उस घर में शिफ्ट होने के बाद में लगभग 1 महीने बाद में अचानक से क्या होता है कि पूनम नोटिस करती है कि आनंद का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आनंद अब काफी ज्यादा चिड़चिड़ करने लगा है, बात बात पे गुस्सा करने लगा है। और गुस्सा तो ठीक था, कुछ समय के बाद में वो पूनम पे हाथ भी उठाने लगता है, क्योंकि हालांकि पूनम की जो शादी को टाइम हुआ था लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका था और कभी पूनम के साथ में ऐसा बिहेवियर कभी आनंद ने किया नहीं था। तो पूनम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते कि अचानक से ये आनंद को हुआ क्या है, ये अचानक से इतना बदले बदले से क्यों लग रहे हैं। आज से 2 साल पहले से मैं इनको जानती हूँ, उनके साथ रह रही हूँ, कभी गुस्सा नहीं किए, तो मारने की तो बहुत दूर की बात है। अब यही चीज पूनम को खाए जा रही थी। अब ये धीरे धीरे हादसा इतना बढ़ने लगता है आनंद की लाइफ में कि मानो आनंद पहले जैसा रहा ही नहीं, उसका स्वभाव एकदम बदल चुका था। अब ऐसा करते करते लगभग 2.5-3 महीना बीत जाता है। अब पूनम और आनंद के बीच में एक रात को एक छोटा सा झगड़ा होता है इस बात को लेकर कि आपको अचानक से नया घर लेने के बाद में हुआ क्या है। अब बात में झगड़ा होने के बाद में रात के 11-11:30 बजे की बात रहती है। अचानक से क्या होता है, आनंद अपने घर से निकल जाता है और जो उसकी वाइफ रहती है पूछने की कोशिश करती है कि इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो, बट आनंद जो रहता है कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है और वो कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाता है। अब निकल जाने के बाद में जो पूनम रहती है कंटिन्यू कॉल करने लगती है आनंद को, बट आनंद कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, ना ही उसका कॉल उठाता है। अब ऐसा करते करते 1-2 घंटा बीत जाता है। अब जो पूनम रहती है वो काफी ज्यादा घबराने लगते है कि गुस्से में ये कहीं और चले न जाए, बट ऐसा करते करते पूरी रात निकल जाती है, लगभग रात के 1:30 या 2 बज जाते हैं। बट ये बात जो पूनम को रहता समझ नहीं आती कि अचानक से ऐसा कभी आनंद ने किया नहीं कि घर छोड़कर निकल जाना और अचानक से मेरा फोन ना उठाना, और आज ये पहली बार हुई है कि इतनी रात को आनंद घर से बाहर था। अब अचानक से जो पूनम रहते हैं उसके फोन पर एक कॉल आता है एक आदमी का और कहने लगता है कि एक लड़के को हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे ढूंढा है, ऐसा ऐसा हुलिया है, तो क्या आप इसे जानते हो?
तो उन्होंने बताया कि हाँ ये मेरे हस्बैंड है, ऐसा ऐसा क्या हुआ, कुछ बात है। तो वो जो सामने वाला रेलवे का कर्मचारी रहता है वो ज्यादा कुछ बताता नहीं है, बस कहने लगता है कि इसके जो भी फैमिली वाले हैं वो मुंबई सेंट्रल के रेलवे स्टेशन पे आ जाओ। पूनम को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वो आदमी मुझे सच क्यों नहीं बता रहा और मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी रात को हमें रेलवे स्टेशन पे बुलाया जा रहा है। अब जो पूनम के घर वाले जो ससुराल वाले रहते वो लोग रात को टैक्सी मारकर चले जाते रेलवे स्टेशन पर। अब वहां जाकर देखते हैं कि जो नजारा था वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। जो आनंद के घर वाले थे, उसका छोटा भाई था, उसकी बहन थी, उसकी मम्मी, सब कोई गया था, उसके पापा वगैरह। देखते हैं कि आनंद की रेलवे स्टेशन पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, और ऐसी वैसी नहीं, 3 टुकड़ों में, मानो जैसे ट्रेन ने उसे कुचल दिया हो और उसके शरीर के 3 टुकड़े हो गए हो। अब ये देखकर जो आनंद की माँ रहती है वहीं पर जगह पे बेहोश हो जाती है। अब काफी ज्यादा वहां पर मातम, रोने वाला हो जाता है, और ये सारी चीजों को देखकर उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आनंद के साथ में ऐसा हुआ। अब वो लोग पूनम को ये सारी चीजें रात को नहीं बताते, हालांकि वो पूछ रही थी फोन कर करके बार बार कि आखिर हुआ क्या है, बट उसके घर वाले लोग ने ये सारी चीजें नहीं बताई। अब अगले दिन तो पता चलना ही था। घर जाने के बाद में जो आनंद था, उसकी डेड बॉडी पहुंचने के बाद में सारी चीजें जब देखती है पूनम तो वो खुद ही समझ जाती है। बट अब जो पूनम का जो देखने का नजारा था, जब वो आनंद को इस हालात में देखी तो वो सच में सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ उसकी लाइफ में होगा, कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में, अचानक से उनकी खुशियों को नजर लग गया। अब ये चीज वो समझ नहीं पा रही थी। अब घर वाले लोग ने जैसा तैसा जो उसका क्रियाक्रम था वो सब कुछ किया, बट कहीं ना कहीं ये पूनम को बात खाए जा रही थी कि कुछ तो कुछ दाल में काला है, बात कुछ और है। अचानक से हम लोगों को ये घर लेने के बाद में हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आना चालू हो गए, हालांकि ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब एक दिन क्या होता है, कुछ समय के बाद में पूनम जो रहती है अपने घर का साफ सफाई कर रही होती है, और जो आनंद जहां पर सोता था, जो बेड पे, जिस बिस्तर पे, जब वो साफ सफाई कर रही थी तो देखती है कि बिस्तर के नीचे कुछ ऐसा कपड़े में कुछ लपेटा हुआ जिसपे कुमकुम हल्दी लगा हुआ है, और जैसा मानो कि किसी ने काला जादू किया हो। अब वो ये सारी चीजों को देखकर वो समझ जाती है कि घर में किसी ने कुछ काला जादू किया, और वो एक तांत्रिक को बुलाती है। अब तांत्रिक आकर देखता है तो वो झट से पकड़ लेता है कि इसके घर में काला जादू किया हुआ इसके हस्बैंड के ऊपर। अब वो सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि मेरे घर में ऐसा और किसने किया होगा, किसको हमारी खुशियों से देखा नहीं गया, हम लोग इतना खुश थे, हम लोगों के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कौन था वो इंसान जो ये सारी चीजों को देख नहीं पाया। अब जो तांत्रिक रहता है वो काफी पहुंचा हुआ तांत्रिक रहता है। अब उसने जो बात खुलासा किया ना, वो सच में पूनम ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पूनम को ये बात बताते हुए तांत्रिक सच में काफी ज्यादा एकदम शॉक्ड हो गया कि कोई ऐसा क्यों कर सकता है, और इतना कोई बदले में इतना पागल कोई कैसे हो सकता है। तांत्रिक बताता है कि आपके घर में काला जादू और कोई नहीं, आनंद की चाची ने कराया है, जो उनके गांव से जो बिलोंग करती है, जो इनकी फैमिली है, चाची, सगी चाची, उन्होंने आपके घर के अंदर काला जादू किया है ताकि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए। अब उसका कारण तो मैं नहीं बता सकता क्यों और किस लिए, बस आपके पति के ऊपर जो सारी चीजें हैं इनकी चाची ने कराया हुआ। अब ये सुन के पूनम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उनके हस्बैंड के ऊपर ऐसा कुछ हुआ, और जबकि चाची से हमारा कोई दुश्मनी भी नहीं था। अब ये बात पता चलने के बाद में जब पूनम ने सारी चीजें खंगाली, पता की, तो जब वो इस चीज के लिए लड़ने लगती है अपनी फैमिली से, सब कुछ पता चलने के बाद में, तो बाहर ये बात निकल के आती है जो उसकी चाची रहती है, उसका ऐसा करने का कारण ये था कि आज से कुछ साल पहले जब पूनम की शादी नहीं हुई थी आनंद के साथ में, तो उससे पहले एक और लड़की थी जिसके साथ में आनंद का रिश्ता लगा था, और इन लोगों के बीच में बातचीत भी हुई थी। बट अचानक से आनंद ने वो रिश्ता तोड़ दिया था और कहने लगा कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, और वो लड़की और कोई नहीं रहती है, जो आनंद की चाची रहती है उन्हीं के कोई रिश्तेदार की लड़की रहती है। और उसकी चाची चाहती थी कि वो लड़की से आनंद की शादी हो जाए और वो मुंबई में जाके सेटल हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, और ये चीज उसकी चाची को बर्दाश्त नहीं होता है,
और ये सारी चीजें वहीं से शुरुआत होती है। जो चाची रहती है अब वो बदले की भावनाओं में इतनी पागल हो जाती है कि वो आनंद की खुशी उसको देखी नहीं जाती है कि आनंद ने सब कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर लिया था, और जो घर लिया था 2 BHK फ्लैट, वो देखकर उसकी चाची और ज्यादा पागल होने लगती है कि बदले में इतना और ज्यादा अहंकार हो जाता है उसको कि वो ये सारी चीजें बिना सोचे समझे कर देती है। आनंद के ऊपर काला जादू करती है और उसका हालात ऐसा हो जाता है कि सच में, और ये बात किसी को समझ में ही नहीं आई थी कि उस रात को आनंद को क्या हुआ था कि वो आखिर में उतना दूर मुंबई सेंट्रल में पहुंचा कैसे, और हादसा उसके साथ में क्या हुआ कि वो ट्रेन के नीचे आकर मर गया। क्या सच में उसे किसी ने ढकेला था या उसने खुद जाकर उस ट्रेन के नीचे अपनी जान दी थी? और ये बात आज तक पता नहीं चली किसी को कि आखिर में उस रात को हुआ क्या। तो बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसी लगी स्टोरी आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और अगले स्टोरी का आप लोग जरूर वेट करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखो।